बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.19 अभी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कन्वर्जन के हैं, यानी करेंसी कन्वर्जन। जैसे कि आप लोगों का ये एक्सपीरियंस भी होगा या सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं काम के सिलसिले में और वो पैसे वहाँ से इधर भेजते हैं, या कुछ लोग यहाँ से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं साथ में पैसे लेके जाते हैं। तो वो फिर जिस भी मुल्क जाना होता है उस मुल्क की करेंसी का होना ज़रूरी है उस इंसान के पास। जैसे अगर कोई सऊदी अरेबिया है तो वो पाकिस्तान भेजेगा तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे पैसे, तो यहाँ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह जब कोई पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जाएगा तो सऊदी अरेबिया के जो रियाल हैं वो उसके पास होने चाहिए, तो वही इस्तेमाल होते हैं। यानी हर मुल्क की जो करेंसी होती है वही उस मुल्क में इस्तेमाल होती है। तो अगर कोई दूसरे मुल्क से इंसान उस मुल्क में जाता है तो यकीनन उसको करेंसी कन्वर्ट करना पड़ती है। तो वो इसी सिलसिले में ये वाली एक्सरसाइज हमें बताई गई है कि आपको अगर करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं बगैर जो है वो कैलकुलेटर के या बगैर जो है गूगल के। आसान तरीका तो आजकल ये है कि आप गूगल करें, गूगल पे लिखें जिस भी कंट्री की करेंसी कन्वर्ट करनी है, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ टू सऊदी अरेबिया रियाल, वो लिख लें तो आगे आपके पास एक पेज आ जाएगा। उसमें आप जो भी अमाउंट लिखेंगे पाकिस्तानी वो उसको डायरेक्टली रियाल्स में या उसको पौंड में या डॉलर में, जो भी मतलब आपके रिक्वायर्ड करेंसी होगी कन्वर्जन की, उसमें चेंज कर देगा। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपको बुक में एक्सरसाइज दी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे भी। यहाँ है कन्वर्ट ₹70,000 इंटू US डॉलर। ये US डॉलर का निशान है, आपने ये निशान भी याद रखने हैं। इफ़ द कन्वर्जन रेट इज़ $1 इज इक्वल टू ₹181.70। ये वंस अपॉन अ टाइम अब तकरीबन इससे जो है वो ₹100 ज़्यादा रेट हो चुका होगा, यानी है भी ऐसा ही। एक ₹100 181 से एक ₹100 ज़्यादा रेट है US डॉलर का। तो बहरहाल इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो सॉल्व करना है, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। यानी कितने पैसे हमने कन्वर्ट करने हैं, वो है ₹70,000। ठीक है जी, यहाँ रुपीज़ का RS पहले लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा वो। अच्छा जी, इसके बाद अब रेट ऑफ US डॉलर, रेट ऑफ US डॉलर। ठीक है, US डॉलर का रेट क्या है, वन, यहाँ पे लिख देते हैं ₹181.70। ठीक हो गया जी। अब हमें क्योंकि डॉलर्स में चेंज करना है इसको, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डॉलर्स, नंबर ऑफ डॉलर्स। तो इसका तरीका ये होगा कि हमारे पास जो अमाउंट है यानी रुपीज़ में ₹70,000, इसको हमने डिवाइड कर देना है 181.70 पे। ठीक है जी, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या आंसर आएगा इसका। 70,000 डिवाइडेड बाय 181.70, तो ये आंसर आ रहा है 385.25। ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं 385.25 डॉलर्स। ठीक है, ये डॉलर्स होंगे। ये डॉलर का चाहें तो साइन लिख दें ऐसे लिख के, तो यहाँ पे ये वाला एक लाइन लगा दें तो ये डॉलर बन जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो उसमें भी यही काम करना है हमने। करेंसी जस्ट चेंज होगी, ₹75,000 को UK पौंड में चेंज करना है। ठीक है, रेट क्या है, 1.237.5 है। बिल्कुल यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड।
कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करना है हमने? 70,000 को। दूसरा रेट क्या है, यहाँ जस्ट रेट लिख लेते हैं। रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज रुपीज़ 237.5। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड कर देंगे 70,000 डिवाइडेड बाय 237.5। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूके पौंड। यूके का पौंड कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ ये इस तरह का एक साइन लिख देना हमने, ये वाला। अब 70,000 को डिवाइड करेंगे 70,000 डिवाइडेड बाय 237.5, 294.73। ठीक है, 73 की बजाय 74 लिख देते हैं। 294.74। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास आंसर होगा। ठीक है जी, ये यूके के इतने पौंड बनेंगे, पाकिस्तानी 70,000 रुपया होगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जन रेट। आज के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अब तो चेंजिंग काफ़ी हो चुकी है, ये रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कन्वर्ट 50,000 टू सऊदी रियाल दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले अमाउंट टू बी कन्वर्टेड लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी मेंशन कर देते हैं। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करना है हमने? 50,000 को। और रेट क्या है यहाँ पे हमारे पास? रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, SAR होता है सऊदी अरेबिया रियाल। ठीक है, रेट ऑफ 1 SAR सऊदी अरेबिया रियाल। अच्छा जी, ये आ रहेगा ₹48। ठीक है, ये पुराने वक्तों की बात है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ SAR सऊदी अरेबिया रियाल कितने होंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 48, 1041.66, यानी 67 लिख देंगे क्योंकि वो उसके बाद भी 6 है। 1041.67 SAR। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है, यानी ये करेंसी कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं अब हम। उसमें कहा गया है कि कन्वर्ट ₹48,000। यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। अमाउंट कितनी कन्वर्ट करनी है हमने? 48,000। ठीक है जी, रुपीज़। यहाँ RS डॉट भी लिख देते हैं ताकि ये पता रहे रुपीज़ में है ये। इसके बाद रेट ऑफ 1 इंडियन रुपीज़ INR। रेट ऑफ 1 INR। ठीक है जी, वो है 2.03 रुपीज़। तो अब जब हमारे पास नंबर ऑफ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ INR, यानी हमारे पास इंडियन रुपीज़ कितने बनेंगे? तो 48,000 को डिवाइड कर देंगे हम 2.03 पे। ठीक है जी, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 2.03, द आंसर इज 23,645.32। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
कन्वर्ट रुपीज़ 35,000 इंटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तरीकाकार इसका वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले अमाउंट टू बी कन्वर्टेड लिखें, 35,000 आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 134 है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो 35,000 को डिवाइड कर देना है 134 पे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 261.19। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 261.19 और ये है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा कि 80,000 जो चाइनीज़ यान है, ठीक है, उनको चेंज करना है हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में, जबकि 1 चाइनीज़ यान है 23.55 के, तो 80,000 को 23.55 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिए हैं उसी के जैसे बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इसमें कन्वर्ट रुपीज़ 50,000 इंटू कैनेडियन डॉलर, 1 कैनेडियन डॉलर इज़ 142.50 है, तो 50,000 को 142.50 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये जो रुपीज़ हैं कन्वर्ट हो जाएंगे कैनेडियन डॉलर्स में, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट रुपीज़ 70,000 इंटू टर्किश लीरा। टर्किश लीरा इक्वल है 112.24 रुपीज़ के, तो 70,000 को 12.24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टर्किश लीरा जो है उसमें। ठीक है, यानी जो रुपीज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे टर्किश लीरा में। तो जब आप टर्की जाएँ तो साथ में जो रुपीज़ लेके जाने हैं तो उसकी बजाय आप टर्किश लीरा लेके जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो हैं वो जो कि बहुत आसान क्वेश्चन से आपको समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।